मुंबई तक स्वागत करताय कर्नाटक तकचं। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे। त्यांनी सांगितलं होतं की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता, जरूर। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून केंद्र आणि राज्य यांच्यातला वाद हा सातत्याने चर्चेत आहे। कधी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र असतील, तर कधी मुंबई पोलीस विरुद्ध केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाद, कधी लॉकडाऊनचा विषय तर कधी जीएसटीचा विषय। केंद्र आणि राज्य एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत। त्यातच आता भर पडली आहे ती पेट्रोलच्या मुद्द्याची। खरं तर आज पंतप्रधानांची बैठक होती ती सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आणि विषय होता करोना रुग्णवाढीचा। पण याच बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी तेलाच्या वाढत्या किमतीचा उल्लेख देखील केला आणि नुसता उल्लेख नाही केला तर थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना उद्धव ठाकरेंना सुनावले। पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठं वक्तव्य केलंय आणि त्यांनी राज्य सरकारना वॅट कमी करण्याचे आवाहन केले। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा।
पण मोदींनी भर बैठकीत ऐकवल्यानंतर ठाकरेंनी लगेचच त्याला उत्तर दिलं. उद्धव ठाकरेंनी मोदींना उत्तर देताना सांगितलंय की महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5% रक्कम मिळते. एकूणच थेट करात म्हणजे डायरेक्ट टॅक्समध्ये महाराष्ट्राचा वाटा हा तब्बल 38% आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15% GST महाराष्ट्रातनं गोळा होतो. थेट कर आणि GST असे दोन्ही कर जर का एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही महाराष्ट्राला सुमारे 26,500 कोटींची रक्कम ही GST थकबाकीपोटी मिळणं बाकी आहे. याशिवाय मोदींनी दावा केलेला व्हॅट कमी करण्याचा मुद्दाही उद्धव ठाकरेंनी खोडून काढलाय. उद्धव ठाकरे सांगतात की मुंबईत 1 लिटर डिझेलच्या दरामागे 24 रुपये 38 पैसे केंद्राचा तर 22 रुपये 37 पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. याशिवाय पेट्रोलच्या दरात 31 रुपये 58 पैसे केंद्रीय कर तर 32 रुपये आणि 55 पैसे हा राज्याचा कर आहे. ही माहिती देताना ठाकरेंनी मोदींचा राज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल महागले हा दावा फेटाळून लावला आहे. तेव्हा मुद्दा पेट्रोलचा असला तरी भडका मोदी आणि ठाकरेंमध्ये उडाला आहे. तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्याचे काय पडसाद उमटणार हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.